15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इस साल सिर्फ लाल किले पर तिरंगा ही नहीं लहराएगा, बल्कि 7000 किलोमीटर दूर अलास्का में भी एक ऐसी मुलाकात होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा के लिए। और उससे पहले भारत ने कर दिया है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ये युद्ध का युग नहीं है और भारत इस शांति प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बयान जारी किया कि भारत अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत करता है। यह मुलाकात यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति की संभावनाओं को बढ़ाने का वादा करती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है, ये युद्ध का युग नहीं है। भारत इस बैठक का समर्थन करता है और इन प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार है। यानी भारत ने न सिर्फ इस मुलाकात का स्वागत किया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वो इस पूरी प्रक्रिया में एक्टिव पार्टनर बन सकता है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की टाइमिंग बहुत अहम है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे साल पर पहुंच चुका है, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की थकान साफ नजर आने लगी है। हथियारों की सप्लाई कम हो रही है और जनता में भी युद्ध खत्म होने की मांग बढ़ रही है। और अब 15 अगस्त को दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमेरिका और दूसरे रूस के जो आमने सामने बैठेंगे, नाम है व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब भारत के लिए यह सुनहरा मौका है कि वो शांति निर्माता के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करे। और ये पहली बार नहीं है जब मोदी ने युद्ध का युग नहीं हो वो कहा हो। पिछले साल जुलाई में जब वे मॉस्को पहुंचे थे, उन्होंने पुतिन से कहा था यूक्रेन संघर्ष का हल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत से संभव है। बम और गोलियों के बीच शांति के प्रयास सफल नहीं हो सकते। और इसके कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कीव जाकर यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी यही बात दोहराई। दोनों देशों को बिना वक्त गंवाए एक साथ बैठना चाहिए और युद्ध खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत ने शुरुआत से ही दोनों पक्षों से सीधी बात करने की रणनीति अपनाई, न तो रूस से दूरी बनाई और न ही यूक्रेन को नजरअंदाज किया। इस बार भी 15 अगस्त की मुलाकात से ठीक पहले पुतिन और मोदी के बीच फोन पर बात होती है। पुतिन ने मोदी को यूक्रेन के हालात की विस्तृत जानकारी दी। मोदी ने इस आकलन के लिए पुतिन को धन्यवाद कहा और दोहराया कि भारत का लगातार रुख है कि इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकले। यानी मोदी ने पुतिन को सीधे बता दिया, भारत युद्ध लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। भारत की कूटनीति यहां बेहद दिलचस्प है। रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी जारी है। अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक और आर्थिक संबंध मजबूत है। लेकिन ट्रंप ने हाल ही में भारत पर तनाव डाला, दबाव डाला और 50% का टैरिफ डाला। इससे भारत कहीं न कहीं नाराज दिख रहा और ट्रंप को इस बात का अंदाजा है कि भारत अब धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ देगा। और अब पुतिन और ट्रंप के बीच खड़े होकर भारत शांति की पैरवी कर रहा। ये वही बैलेंस है जिसने भारत को G20 शिखर सम्मेलन में भी बहुत बड़ा सम्मान दिलाया था। उस वक्त भी मोदी का यही संदेश था कि ये युद्ध का युग नहीं है। अलास्का अमेरिका का उत्तरी छोर, रूस के नजदीक और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील। यहीं पर 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन मिलेंगे। मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ने इस मीटिंग की पुष्टि की है और आधिकारिक एजेंडा है यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की दिशा में बातचीत। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने तक सीमित होगी या वास्तव में युद्ध विराम की दिशा में कोई ठोस कदम उठेगा। दरअसल भारत का मानना है कि अगर दोनों नेता ईमानदारी से बात करें तो यह मौका इतिहास बदल सकता है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके नेता पुतिन और ट्रंप दोनों के साथ सीधा भरोसेमंद रिश्ता रखते हैं। भारत उन्हीं में से एक है। पुतिन और मोदी के बीच कई बार 1-on-1 मुलाकात हो चुकी है। ट्रंप और मोदी के बीच भी कई सार्वजनिक मंचों पर नजदीकी दिखी, चाहे वो हाउडी मोदी हो या नमस्ते ट्रंप। इसलिए भारत की किसी भी टिप्पणी को दोनों पक्ष हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर अलास्का मीटिंग में कोई ठोस प्रगति होती है और भारत को एक मध्यस्थ के तौर पर देखा जाता है तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की छवि वैश्विक शांति निर्माता के रूप में मजबूत होगी। रूस और अमेरिका दोनों के साथ भारत के रिश्ते नए स्तर पर पहुंच जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह साबित हो जाएगा कि भारत सिर्फ दक्षिण एशिया में नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में भी निर्णायक खिलाड़ी है। खैर, 15 अगस्त को जब मोदी लाल किले से भाषण देंगे, उसी दिन अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात होगी। अगर इस मीटिंग का कोई पॉजिटिव संदेश आता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि दुनिया देखेगी कि भारत ने पहले ही इस मीटिंग का स्वागत किया था और शांति की पैरवी की थी। हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि सिर्फ एक मीटिंग में युद्ध खत्म हो जाएगा।
यूक्रेन की सहमति जरूरी होगी, पश्चिमी देशों की सुरक्षा और आर्थिक हित भी इसमें बाधा बन सकते हैं, और सबसे अहम, पुतिन और ट्रंप दोनों को अपनी अपनी घरेलू राजनीति में यह साबित करना होगा कि वो जीत के साथ लौट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मीटिंग एक शुरुआत है और भारत का रुख साफ है कि हर शुरुआत का स्वागत होना चाहिए अगर वो गोलियों की जगह बातचीत को मौका देती है। 15 अगस्त एक तरफ भारत की आजादी का जश्न, दूसरी तरफ दुनिया के दो बड़े नेता एक खून खराबा खत्म करने की कोशिश में। मोदी का संदेश साफ है कि ये युद्ध का युग नहीं है और भारत शांति की हर कोशिश में साथ खड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बोल रहा है और दुनिया सुन भी रही है। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से भारत का ये नया ऐलान हुआ है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।